गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है, व्हाट इज़ पोलिनोमियल्स। सबसे पहले बात आती है कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स, मतलब जहाँ पे एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हमें पी ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, और जहाँ पे पी ऑफ एक्स जो होगा वो होगा a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस सोन प्लस a पार n x पार n। ये कहलाता है आपका पोलिनोमियल की एक्सप्रेशंस, जिसको हम एक एल्जेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पे डिग्री पहले 1 होती है, फिर 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 4 होती है, ऐसे कंटिन्यू चलती है और ये डिग्री जो है n तक जाती है। You have studied algebraic expressions, their addition, subtraction, multiplication and division in earlier classes। आपने algebraic expression जो हैं, जो algebra है उसका आपने addition, subtraction, multiplication और division आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा नया तरीका पढ़ाएंगे algebraic expression का, जिसमें कि यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम पोलिनोमियल से। ठीक है, पोलिनोमियल करेंगे, फिर उसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम करेंगे, फैक्टर थ्योरम करेंगे, ऐसे करके हम इसको आपको अलग अलग पार्ट्स पोलिनोमियल के पढ़ाएंगे। ठीक है, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब होता है जब हमारे पास में लेटर्स x a to z जितने भी लेटर्स हैं, जब वो एक मतलब एक इक्वेशन में एक ही होता है, तब वो क्या कहलाते हैं, वन वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि लेटर्स जो होते हैं, ठीक है, a to z जो लेटर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोल रही हूँ मैं, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। और यहाँ पे बोला है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें कि यहाँ पर जैसे कि ये है आपके पास में 2x 3x -x -1/x, ये सारे क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ऑफ वन वेरिएबल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ, ये क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और वन वेरिएबल के एक्सप्रेशन हैं। ठीक है, नाउ बात आती है कि कौन वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो इस पहले इसमें वन वेरिएबल को इक्वेशन मैंने बता दी आपको, जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होगा उसको वन वेरिएबल इक्वेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड पोलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या है, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है ax प्लस b के फॉर्म में ये होता है। ठीक है, अगर हम इसको अगर 2 के फॉर्म में बोलें तो, या फिर हम उसको और आगे की तरफ बोलें तो इसका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ax प्लस b भी होता है। ठीक है, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में भी होता है। ठीक है, आप जितना चाहो उसको आगे की तरफ लिख सकते हो, या फिर इसका फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इस फॉर्म में भी ये वेरिएबल होता है, क्योंकि इसमें सब जगह देखिए x ही यूज हो रहा है, तो ये पोलिनोमियल क्या है, वन वेरिएबल में। ठीक है, नाउ बात दूसरी ये आती है टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल क्या होते हैं। टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल का मतलब होता है कि आपकी जो इक्वेशन है इसमें कितने टर्म्स है। जैसे ये आपका एक एग्जांपल है जिसमें x स्क्वायर और 2x लिखा हुआ है, जहाँ पे ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, तो मतलब एक्सप्रेशन x स्क्वायर प्लस 2x आर द टर्म्स ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब x स्क्वायर और 2x ये दोनों ही इस इक्वेशन के टर्म्स हैं। तो कितने टोटल टर्म्स कितने हो गए, 2 टर्म्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट नीचे इक्वेशन देखिए, यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूँ आपके पास में कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे देखिए एक एक्स क्यूब ये वाला एक टर्म हो गया, एक ये टर्म है, ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो टोटल कितने 4 टर्म्स हो गए आपके पास में। समझ में आ रहा है, समझ में आया आपको। ठीक है, नेक्स्ट आता है व्हाट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ईच टर्म ऑफ ए पोलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। हर एक पोलिनोमियल में एक टर्म जो होता है उसका आगे जो नंबर लिखा होता है, कोई भी वेरिएबल और उसके वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है, ठीक है, एक्स क्यूब के आगे क्या है, माइनस है, 1 लिखा नहीं जाता मैथ्स के लैंग्वेज में, सो दिस वन इज -1। तो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, -1 है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 7 एंड -2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0। मतलब यहाँ पे एक्स कुछ भी नहीं है मीन्स। और एक बार और बता देती हूँ मैं, जब भी आपके पास में एक्स की पावर 0 या फिर ए की पावर 0 यहाँ पे कुछ भी होता है, इसका मतलब होता है 1।
मतलब किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो उस वैल्यू का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे आपके पास में देखिए अलग अलग कोफिशिएंट्स होंगे। अगर x की क्यूब की पूछता है तो आपके पास अलग होगा, x स्क्वायर के लिए अलग होगा, x के लिए अलग होगा, और सिंगल जो इसको कांस्टेंट -2 जो है इसको हम अगर एल्जेब्रा के फॉर्म में बोलें तो हम इसको कांस्टेंट नंबर भी बोलते हैं। जिसके पास में कोई x और y वैल्यू नहीं होती है तो हम उनको कांस्टेंट वैल्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे 2 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, इन फैक्ट 2, -5, 7 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। मैंने बताया ना अभी आपको कि ये सारे जो हैं वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। नाउ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल। और अगर कांस्टेंट वैल्यू पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है अगर वो 0 है तो उसको क्या बोलेंगे, हम जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आते हैं। अब हम मेरे पास अब मैंने आपको ये सारे बता दिए, ठीक है। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं। तो पॉलिनोमियल आपके पास में 3-4 टाइप्स के होते हैं और इससे आगे भी जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1-2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। जहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल के अगर 2 टर्म्स होते हैं तो वो बाइनोमियल कहलाता है। जहाँ पॉलिनोमियल्स हैविंग ओनली 1 टर्म और कॉल्ड मोनोमियल्स। जहाँ पे पॉलिनोमियल, कोई भी जो पॉलिनोमियल है अगर उसका एक टर्म अगर उसके अंदर है तो वो मोनोमियल कहलाया जाएगा, ठीक है। मोनो मीन्स 1, ठीक है। मोनो का मतलब होता है क्या, 1। नेक्स्ट, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। जिसमें कि बाइनोमियल जो होता है उसका मतलब बाई मीन्स 2। अगर मान लो किसी भी हम उसमें बोलते हैं, अगर उसमें ट्राई मीन्स 3, बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1, ये सब चीज़ें होती है मैथ्स की लैंग्वेज में, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल एंड द पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। याद रखना आप लोग, ठीक है। वन पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, जिसके पास में 3 टर्म्स होंगे तो क्या कहलाएंगे, ट्राइनोमियल्स कहलाएगा, ठीक है। ट्राई मैंने अभी बताया, ट्राई मीन्स 3, ठीक है, और बाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1 एंड क्वाड मतलब 4, ठीक है। नाउ अब बात आती है, मैंने टर्म्स बताया थे कि आपको कि क्वेश्चन में जब इक्वेशन में आपके पास में एक टर्म है, टर्म्स कितने होते हैं। तो अलग अलग इक्वेशन में 2 या 3 या 4 टर्म्स मिला के एक इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो अगर एक ही टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म्स होंगे तो बाइनोमियल और 3 टर्म्स होंगे तो ट्राइनोमियल। अब बात आती है व्हाट इज द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री कैसे देखेंगे कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वी कॉल द हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जिस वेरिएबल की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे ये इक्वेशन है मेरे पास में, ठीक है, जिसमें कि मेरे पास में x की पावर 7 है, तो यहाँ पे जो मेरी डिग्री है वो कितनी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। यहाँ चलिए ये क्वेश्चन है 5y की पावर 6 -4y² -6, जहाँ पे y जो है वो कितना है, 6, तो डिग्री मेरी कितनी होगी, 6। तो डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अगर कोई भी नंबर जिसके पास में वेरिएबल नहीं है तो उसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखिए, नीचे लिखा हुआ है फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। अब आपके यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, उनके आपको अलग अलग डिग्रीज दे रखी हैं, तो आपको ये बताना है कि किसकी कितनी डिग्री होगी। तो जैसे इक्वेशन 1 जो है आपके पास में x⁵ - x⁴ + 3, तो यहाँ पे जो आपकी डिग्री होगी वो कितनी होगी, 5, क्योंकि 5 इसमें हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे डिग्री कितनी होगी आपके पास, 8 होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ये कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, तो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो यहाँ पे जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो क्या है, पावर 0 है, ठीक है। तो इसलिए x की पावर 0 है तो डिग्री क्या होगी आपकी, 0 हो गई, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये सब हम बताएंगे आपको। तो पहली होती है कि द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है ax + b, मतलब जहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा और उसकी डिग्री भी 1 ही होगी, उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके लीनियर पॉलिनोमियल का ये जनरल इक्वेशन
होती है जिसको बोलते हैं ए एक्स प्लस बी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इसके लिए जैसे इक्वेशन फॉर्मल एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे 2x माइनस वन रूट 2y प्लस 1 2 माइनस यू, ये सब जो भी हैं इसके किसके लीनियर पोइनोमियल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट अ पोइनोमियल ऑफ डिग्री 2, जहाँ पे किसी भी पोइनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोइनोमियल बोलेंगे। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्वाड्रेटिक क्योंकि इसमें जो डिग्री है हमारी एक्स की वो कितनी है 2, तो यहाँ पे जो जिसकी भी डिग्री 2 होगी तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है क्यूबिक पोइनोमियल। क्यूबिक पोइनोमियल का मतलब होता है जहाँ पे भी हमारे पोइनोमियल है उसकी डिग्री जो है वो 3 होगी तो वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोइनोमियल। तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इसकी जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट अब बात आती है जीरो पोइनोमियल। जीरो पोइनोमियल के लिए क्या होता है कि जब भी क्या होता है, जैसे हम यहाँ लिखते हैं a0 a1 a2 a3 an, ये जिसमें कि हमारा पोइनोमियल का जो एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन है वो ये है। ठीक है, जिसमें कि मैंने एक में माना पहले 1, फिर यहाँ पे 1 माइनस 1, फिर वहाँ पे भी 1 माइनस 1 हो जाएगा, फिर ऐसे करके ये a1x और a0 तक चलता है। ठीक है, इसको अगर आप सही तरीके से लिखना चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, a0 प्लस a0। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे a0 की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद में a1x प्लस a2x। ठीक है, फिर a1x प्लस ax2 का स्क्वायर प्लस a3x3। ठीक है, a4x4, और ये चलता जाएगा कहाँ तक, a प्लस an x पार n। ठीक है, ये यहाँ तक चलता जाएगा। और इसी को ही इसके जो ये a0 a1 a2 a3 a4 ये जो हैं इसके नंबर्स, जैसे यहाँ पे a0 ये a1, इसके a2 a3 a4 an, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये उस के कोफिशिएंट्स होते हैं किसके, एक्स एक्स स्क्वायर x3 एक्स क्यूब x4 इनके सब के होते हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर इफ a0 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 और ये an इक्वल टू 0 तक अगर ये इक्वल होता है तो वो कहलाते, अगर ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स अगर 0 के इक्वल हैं तो ये कहलाते हैं क्या, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल विच इज डिनोटेड बाय 0, जो कि 0 से डिनोट किया जाता है। व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जो डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिफाइंड नहीं होती है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट अब चलिए एक्सरसाइज 2.1 पे। तो एक्सरसाइज यहाँ पे हम में क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी 1 वेरिएबल है और है तो इसको लिखिए। अगर वो विच आर नॉट, अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये पहला है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पे ये आपकी जो इसमें है आपका एक ही वेरिएबल है तो ये आएगा यस। ठीक है, यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट 2, ये भी दोनों एक ही टर्म है जो है आपका वाई स्क्वायर। सो ये भी क्या है, एक ही वेरिएबल का है, इसलिए जो कि है वाई आपके पास में। यहाँ पे है आपका रूट टी और टी, तो कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर इसको मैं लिखती हूँ तो ये लिखती हूँ टी 1/2, रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। ठीक है, रूट जो होता है इसका वैल्यू होती है 1/2, तो ये है 3t 1/2 प्लस रूट 2t। तो यहाँ पे t की 1/2 ये कोई वेरिएबल मैंने आपको अभी तक मैंने कोई पॉलिनोमियल ऐसा पढ़ाया नहीं है। मैंने बोला था लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें ax प्लस b होता है, दूसरा मैंने बताया था क्वाड्रेटिक जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, और तीसरा मैंने क्यूबिक बताया था जिसमें ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d ये होता है। ठीक है, तो t की पावर 1/2 ये कोई सी भी इक्वेशन नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि y प्लस 2y। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा मेरा y
प्लस 2 और y को अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो -1, तो y की पावर -1 है, तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वेरिएबल था वो x वेरिएबल था, तो दूसरा देखिए यहाँ पे x y t, तो ये भी पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गए। तो फर्स्ट वन, सेकेंड वन, ये दोनों ही एप्लीकेबल हैं, दैट आर पॉलिनोमियल्स, बाकी कोई भी इसमें पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स क्या है इन सारी इक्वेशंस में। तो पहला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे देखिए, ये आपका नीचे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, यहाँ पे -1 इसका आंसर होगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितनी है, π/2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं है, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब बोल रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल डिग्री 100। अब आपको एक इक्वेशन बनानी है जो मोनोमियल में डिग्री 35 होनी चाहिए और एक इक्वेशन बनानी है जिसका डिग्री कितनी होनी चाहिए, बाइनोमियल में डिग्री 35 होनी चाहिए और मोनोमियल में डिग्री 100 होनी चाहिए, ठीक है। तो मोनोमियल के तो मैं लिख दूंगी, मान लो मैंने लिखा 7x की पावर 100, ठीक है। और अगर मोनोमियल ऑफ डिग्री 35 के लिए लिखना चाहो तो लिख लीजिए x की पावर 35 प्लस 4x, इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इन सब के डिग्री लिखनी है आपको कितनी होगी। तो पहले में डिग्री कितनी होगी 3, क्योंकि x की पावर 3 है, यहाँ पे पावर यहाँ डिग्री होगी 2, ठीक है। यहाँ पे डिग्री होगी 1 और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर की हरदम क्या होती है 0, बिकॉज यहाँ पे क्या है x की पावर 0, तो यहाँ पे डिग्री होगी आपकी 0। नाउ अभी क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इन एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। आप लीनियर है तो L लिखो, क्वाड्रेटिक है तो Q लिखो और क्यूबिक है तो आपको क्या लिखना है, C लिखना है और बताना है कि कौन सा क्या है। तो पहला देखिए एक्स स्क्वायर है, मैंने बताया था कि जो क्वाड्रेटिक है उसमें क्या है, पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए 2, तो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये आपकी क्यूब है, क्यूबिक, तो ये आपका क्या बन गया, क्यूबिक बन गया। ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे y की स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका लीनियर हो गया, यहाँ पे 7x क्यूब है तो ये आपका क्यूबिक हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया और ये आपका क्या हो गया, लीनियर हो गया। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। जहाँ पे भी जो भी आपको जहाँ पे भी आपका क्या होगा, अगर डिग्री 1 होगी तो वो लीनियर होगा, जहाँ पे आपकी डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, और जहाँ पे आपकी डिग्री 3 होगी वो क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, एक टॉपिक है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, जब किसी का भी पॉलिनोमियल जो भी है वो जब वो जो p ऑफ x है, p ऑफ x की वैल्यू अगर जब 0 आती है, ठीक है, तो वो हमारा जो है वो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है। कैसे होता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। जैसे अब मेरे पास में क्या है, p ऑफ x इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है कि x की जो वैल्यू है 1, उसके ऊपर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, इस इक्वेशन में क्या करना है, पहले x की वैल्यू 1 इस इक्वेशन में सॉल्व करनी है। जहाँ पे x की वैल्यू क्या है, आपके पास 1 है, तो 5 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 1 एंड प्लस 7, सो 1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है, तो 5 माइनस 3 प्लस 7, अभी 7 प्लस 5 12 होता है, ठीक है। 12 और माइनस क्या करेंगे 3 करेंगे, तो आपके पास में कितना आएगा, ये तो 9 आएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये जो है p ऑफ x जो आपको x इक्वल टू 1 के उसमें निकालना था, तो ये आपने उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। नेक्स्ट q ऑफ x जो है आपके पास में 3x की क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास y की वैल्यू कितनी है 2 है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ आपको क्या रखना है, वैल्यू 2 रखनी है। सो 3 2 की पावर क्यूब माइनस 4 2 प्लस रूट अंडर रूट 11, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8 8 3 24 माइनस 8 रूट 11, तो ये होगा 16 रूट 11, ठीक है। नेक्स्ट आइए, p ऑफ t है, p ऑफ t में जिसमें t की वैल्यू क्या है, आपके पास में a है, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ पे a रख दीजिए और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
Now, a non-zero constant polynomial has no zero. जो भी एक non-zero constant polynomial जो तो होता है उसके जो भी has no, उसे कोई भी जीरो नहीं होते हैं. Every real number is a zero of the zero polynomial. और जो भी रियल नंबर होता है उसका जो जीरो जो होता है वो उसका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है चेक वेदर -2 and 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x + 2. अब आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे -2 और 2 दो आपकी वैल्यू है x की, और ये जो है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x + 2 है या नहीं है, आपको चेक करना है. तो आप एक बार वैल्यू क्या डालोगे x की 2 डालोगे, और एक बार इसकी वैल्यू क्या डालोगे -2 डालोगे, और दोनों पे चेक करोगे. जिस पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से जीरो आ रही है वो आपका क्या होगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा. और जिस पे आपकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही है वो आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं होगा. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है. तो यहाँ पर चलिए ये वही है कि आपके पास में यहाँ पे पोलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू x + 2. तो आपने क्या किया, एक बार p ऑफ 2 डाला तो ये हो जाएगा 2 + 2, तो आपके पास आ गया 4. ठीक है. दूसरा आपने डाला p ऑफ -2 तो ये हो गया -2 एंड +2, जिसका आंसर आ गया 0. तो ये जो है वो आपका सेकंड -2 जो है वो है आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, और ये आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल नहीं है. आपको नीचे लिख के भी दिखाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू 2x + 1. अब आपको फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहाँ पे आपको ये पता है कि ये जो है वो आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है. तो आपको क्या एज्यूम करना है कि लेट p ऑफ x इक्वल टू 0. तो p ऑफ x आपका क्या है 0, तो p ऑफ x की वैल्यू कितनी है आपके पास 2x + 1 इक्वल टू 0. तो 2x इक्वल टू कितना हो गया -1, x इक्वल टू कितना हो गया -1/2. तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ गई -1/2. अब आपको ये चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है. तो इसको करने के लिए सेम चीज़ है, चेक करना है यहाँ पे आपको क्वेश्चन. ठीक है. तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, जहाँ पे भी आपकी x की वैल्यू है x है वहाँ पे आपके x की वैल्यू डाल दीजिए. ठीक है. और ये हो जाएगा +1. तो ये 2 से 2 कट गया, क्या बच गया -1 और +1. तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बच गया आंसर 0. मीन्स ये क्या है आपका जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है. ठीक है. ऐसे आप आंसर भी चेक कर सकते हैं. वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 2x. अब आपको ये चेक करना है कि 2 और 0 ये दोनों आपके जीरो ऑफ द पोलिनोमियल हैं कि नहीं है. तो आपको सेम चीज़ है कि आपके पास में पोलिनोमियल आपका दे रखा है p ऑफ x जो है वो आपका दे रखा है कितना है x² - 2x. तो आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 2 डालनी है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -2 × 2. तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 - 4 आपके पास में आता है 0. ठीक है. नेक्स्ट आपको क्या डालना है, p ऑफ 0 डालना है. तो आपके पास में सेम x² - 2x है, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और आंसर अपना 0 ही आ जाएगा. तो both 2 and 0 are both zeros of the polynomial. ठीक है. नाउ लेट अस नाउ लिस्ट आवर ऑब्जर्वेशन. अब हमने अब तक क्या ऑब्जर्व किया, क्या हमने पढ़ा, क्या उसके बारे में हम सोचते हैं. तो क्या सोचते हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल नीड नॉट बी 0. और जो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है वो ज़रूरी नहीं है कि 0 होगा. जीरो में बी द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल. जीरो जो है मे बी हो सकता है कि वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है. ठीक है. पर नीड नॉट बी, वो ज़रूरी नहीं है कि जीरो ही जीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा, क्योंकि ऐसे मत सोचना कि जीरो नाम है तो इसलिए उसका आंसर 0 ही होगा. एवरी लीनियर पोलिनोमियल हैज़ 1 and only 1 0. और लीनियर पोलिनोमियल जो भी होता है उसका जो हमारे पास में 1 and only 1 0 होता है हमारे पास में. अ पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0. और एक पोलिनोमियल के मोर देन 1 0 से मोर देन मतलब मोर देन 1 0, और उसके पास में जो पोलिनोमियल होता है उसके पास में एक 0 से ज़्यादा 0 भी हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, find the value of polynomial p or 5x - 4x² + 3x at x = 0, x = -2, x = 1. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास में p ऑफ x ये दे रखी है. आपको एक बार 0 रखना है, एक बार -1 रखना है और एक बार 2 रखना है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है.
तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे क्वेश्चन 1 आपके पास में क्या है, पी ऑफ एक्स की जो मेरे पास वैल्यू है वो है मेरी 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस का 3, जिसमें एक बार मैं पी ऑफ एक्स क्या डाल रही हूँ, 0 डाल रही हूँ, तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और मेरे पास में सिर्फ 3 बचेगा, तो मेरा आंसर हो गया 3। नेक्स्ट मेरे पास में पी ऑफ एक्स की जगह मैं -1 डाल रही हूँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर एंड दिस वन इज +3, तो ये होगा -5, ठीक है, और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा +3, तो -5 -4 -9 एंड +3, तो मेरे पास आ गया -6, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास में x इक्वल टू 2, जहाँ पे मेरे पास में p ऑफ वैल्यू है 2, तो 5 इंटू 2, ठीक है, -4 2 का स्क्वायर एंड +3, तो 5 2 जा 10 हो गया, ये हो गया -4 और 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस वन इज +3, तो दिस बिकम्स 10 -16 एंड +3, तो ये होता है 10 + 3 13 -16, सो माइनस का 3 आंसर आता है। तो आपके तीनों वैल्यू निकाल दी मैंने, 0 पे भी निकाल दी, -1 पे निकाल दी और मैंने 2 पे निकाल दी, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन सब में आपको p ऑफ 0 निकालना है, p ऑफ 1 निकालना है और p ऑफ 2 निकालना है। फर्स्ट वाले के लिए भी वही 0 1 2 निकालना है, इसके लिए भी 0 1 2 निकालना है, इसके लिए भी 0 1 2 निकालना है और इसके लिए भी 0 1 2 निकालना है, ठीक है। मैं आपको 4th क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। आप ये ध्यान से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है मेरे पास में p ऑफ x जो है वो है x -1 और x + 1, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, p ऑफ 0 के लिए निकालना है, तो p ऑफ 0 के लिए निकालूंगा तो 0 -1 हो गया और दूसरा होगा 0 + 1, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास बचा यहाँ पे -1 और यहाँ पे +1, तो -1 + 1 -1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा p ऑफ 1 के लिए मैं निकालती हूँ, तो मेरे पास होता है 1 -1 और दूसरा होता है 1 + 1, तो 1 - 1 होता है 0 और ये होता है 1 + 1 2, तो 2 - 0 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है p ऑफ 2, p ऑफ 2 जहाँ है वहाँ पे मेरे पास में क्या है 2 - 1 और 2 + 1, तो 2 - 1 मतलब 1 होता है और 2 + 1 3 होता है, 3 में से 3 1 जा 3, तो आपके पास में ये 3 वैल्यूज आपकी आ गई। ऐसे आपको बाकी 3 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। अब आपके पास में p ऑफ x दे रखा है और x की वैल्यू दे रखी है और आपको ये निकालना है कि जो उनका p ऑफ x है वो 0 है कि नहीं है। मतलब आपको अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, अगर आपको आंसर 0 नहीं आ रहा मतलब वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। मैं आपको 2 क्वेश्चन करके बताती हूँ, कोई भी 2 क्वेश्चन बता दीजिए मेरे को, बाकी आप सब अपने आप से ट्राई करेंगे। जैसे देखिए मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड, ये है मेरे पास में p ऑफ x इक्वल टू 5x माइनस पाई, ठीक है। जहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू जो है p ऑफ मेरा कितना है 4/5, तो 4/5 मतलब 5 इंटू 4/5 माइनस का पाई, तो 5 से 5 कट गया और मेरे पास आंसर बच गया 4 - पाई, जो कि क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th वन देखिए, इसमें रूट की वैल्यू है इसलिए ये करके दिखा रही हूँ मैं आपको। p ऑफ x इक्वल टू 3x² - 1, सो p ऑफ -1/√3 -1/√3, तो ये हो जाएगा 3 - 1/√3 का स्क्वायर -1, सो दिस वन इज 3 इंटू 1/3 और माइनस का 1, सो 3 में से 3 कट गया तो क्या बचा 1 - 1 आपके पास आ गया 0, तो आपके ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 2 वैल्यू दे रखी है x की -1/3 और 2/3, तो 2/3 के लिए और निकालिए, ठीक है। एक ही वैल्यू नहीं, जहाँ 2 वैल्यू दे रखी है वहाँ 2 वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके देखनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे है दूसरी वैल्यू 2/√3, ठीक है। इसको करने के लिए सेम वही चीज़ है आपका कि आप क्या करेंगे यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर एंड सॉरी प्लस नहीं है माइनस है -1, ठीक है। तो ये हो गया 3
और इसका हो गया 2 का स्क्वायर 4 √3 और -1, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा आपके पास 4 - 1, तो आंसर आ गया 3। तो ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, बट ये आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको यहाँ पे आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पे p ऑफ x को आपको अज्यूम करना है, जीरो अज्यूम करना है, ठीक है। तो पहला जैसे आपके पास में है p ऑफ x इक्वल टू x + 5, ठीक है। तो p ऑफ x आपने क्या एज्यूम कर लिया, जीरो एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो x + 5 आपके पास में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, -5 आ गई, ठीक है। यहाँ पे चलिए ये p ऑफ x, मैंने यहाँ पे p ऑफ x मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, ax इक्वल टू जीरो हो गया। तो a की वैल्यू x की वैल्यू कितनी आ गई, 0/a मीन्स जीरो ही होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है जहाँ पे मेरा p ऑफ x जो है वो क्या है, जीरो है। तो cx + d इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू -d/c, ये आपकी वैल्यू आ गई x की, ठीक है। ऐसे आपको सारे क्वेश्चन कर डालने हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो हम नेक्स्ट क्लास में से पूछ लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।